अस्सलाम वालेकुम क्लास उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। क्लास आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वेरियस मेथड ऑफ रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, कि हम पब्लिक डेट को किन किन मेथड से पे ऑफ कर सकते हैं जी। क्लास जिस तरह कि मैंने पहले भी जिक्र किया, जो पब्लिक डेट है वो गवर्नमेंट की फ़ाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में से आता है, फ़ाइनेंशियल ज़िम्मेदारियों में से आता है कि गवर्नमेंट ने वो उधार लिया है, वो उधार वापसी करना है। बेसिकली जो भी लोन जो गवर्नमेंट लेती है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है उस लोन को पे ऑफ करना। क्लास जिस तरह के हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि जब भी कोई गवर्नमेंट लोन लेती है तो उसके अगेंस्ट कोई प्रोविज़न भी जो है वो मेंशन करती है कि हम इस तरीके से लोन को रीपेमेंट करेंगे जी। आज जो है वो हम डिफरेंट मेथड देखेंगे, किन मेथड्स की वजह से जो है किन ज़रियों के थ्रू हम जो है वो अपना लोन जो है वो वापसी कर सकते हैं जी। सबसे पहले जो मेथड है वो रेपुडिएशन का है। इस मेथड के अंदर बेसिकली वो ये कहता है कि आप जो है वो मतलब अगर आपकी मुल्क की मैशियत हालत इस तरह की नहीं है कि आप जो है वो लोन रीपे कर सकें, तो आप उस मुल्क से, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या जिन लोगों से आपने कर्ज़ा लिया हुआ है उन लोगों को आप इनकार कर देंगे कि जो है वो हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको नहीं दे सकते। यू विल गो टूवर्ड्स द बैंकरप्सी, मतलब आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, आपके पास देने के लिए पैसे नहीं होंगे। बेसिकली ये प्रोसेस जो है ये किसी भी सूरत में मुवाफ़िक नहीं आता और ये गवर्नमेंट की एक अनइथिकल हरकत कहलाई जाती है जी। और आप फ्यूचर के अंदर अपनी जो है वो क्रेडिटेबिलिटी खो देते हैं, जिसकी वजह से आपको मज़ीद लोन मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है जी। और इसके आपकी इकॉनमी के ऊपर भी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लोन किसी बाहर के मुल्क से लिया हुआ है तो वो मुल्क जो है वो आपके लिए कोई इकनॉमिक ब्लॉकेज खड़ा कर देगा या फिर आपके ऊपर जो है वो जंग को मुसल्लत कर देगा। इस तरह के सख्त नताइज भी इस तरह के मेथड से आ सकते हैं। जिस तरह की शायद आपको याद हो, ख़ादिम रिज़वी की एक तकरीर ने कहा भी था कि हम मुसलमान मुल्क हैं, हमने जिनका सूद नहीं देना, ओरिजिनल जब हमारे पास होंगे तो वो दे देंगे। वो बेसिकली एक मेथड है पेमेंट का, रीपेमेंट का, लेकिन वो डिज़ायरेबल नहीं है जी। दूसरा जी, रीफंडिंग। वो कहते हैं कि जी इन दिस द मैच्योरिंग बॉन्ड आर रिप्लेस्ड बाय द इशू ऑफ न्यू बॉन्ड्स, कि जैसे जैसे आपके बॉन्ड मैच्योर होते रहते हैं, मैच्योर होने का मतलब ये है कि उनका टेन्योर ख़त्म होता रहता है, तो आप उनकी बिहाफ के ऊपर न्यू जो है वो बॉन्ड्स को इशू कर देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है वो पुराने ही सब्सक्राइबर को आप न्यू लोन दे देते हैं जी, उनसे न्यू लोन ले लेते हैं जी। और वो होता क्या है कि आपको जो है मतलब जिनके आप पैसे आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं, जब वो मैच्योर्ड होते हैं तो आप उनको पुरानी की ज़मानत के ऊपर न्यू दे देते हैं और इंटरेस्ट रेट जो है आप उसके ऊपर नॉर्मली थोड़ा सा कम कर देते हैं, जो आपने इंटरेस्ट रेट जो है वो आवाम को वापसी देना होता है जी। However, refunding is a better alternative to retaining the debt when the government is not able to adopt other measures। कहते हैं कि जी रिफ़ंडिंग जो है ये उस टाइम बहुत बेहतर होता है कि जब गवर्नमेंट के पास कोई ज़रिया ना हो लोन को रीपे करने का। कन्वर्जन, दिस मेथड इन्वॉल्व कन्वर्टिंग द ओल्ड डेट्स इनटू द न्यू वंस, कि आप पुराने उधार को न्यू वंस के अंदर कर देते हैं। ये बेसिकली इंटरनेशनल होता है कि द लोन इज़ नॉट रीपेड बट द फॉर्म ऑफ डेट इज़ चेंज बाय अल्टरनेटिंग अ पब्लिक डेट फ्रॉम अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप जब लोन की तारीख मैच्योर्ड हो रही होती है और आपके पास पैसे नहीं होते तो आप उनके साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम आपको जो है इतने मुद्दत के लिए हमें ये लोन मज़ीद दे दें, हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर दे देंगे। द गवर्नमेंट में बी टेम्पर्ड टू लोअर द रेट सिंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट मे हैव फॉलन और इट बिकम लेसर देन इट वाज एट द टाइम ऑफ फ्लोटिंग ऑफ लोन। फिर उसके बाद कहता है रिडम्पशन, द गवर्नमेंट कैन आल्सो रीपे द डेट, द स्पीड ऑफ रिडम्पशन कैन बी स्लो और क्विक, इट डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन द बोरोइंग कंट्री, द फॉलोइंग आर द मेथड अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रीपे द डेट अंडर रिडम्पशन। रिडेम्पशन के अंदर वो ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना पे जो लोन है वो पे करती है, कभी उसकी जो है वो स्पीड स्लो होती है और कभी लोन पे करने की जो है उसकी इस्तात गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है जी। इसकी बेसिकली वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जिस मुल्क ने जो लोन लिया होता है उसकी इकनॉमिकल पोजीशन,
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ने लोन लिया और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत अच्छी जा रही हैं तो पाकिस्तान की रीपेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर पाकिस्तान की जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी नहीं जा रही तो पाकिस्तान की जो है रीपेमेंट ऑफ लोन की जो कंडीशंस हैं वो भी मतलब प्रोग्रेस जो है वो भी स्लो होगी जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो हम सबसे पहला मेजर जो है वो यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम सिंकिंग फ़ंड का जी। बेसिकली सिंकिंग फ़ंड होता क्या है कि ये एक ख़ास किस्म का अकाउंट बना देते हैं जिसके अंदर आप हर साल जो है ना वो एक स्पेसिफ़िक अमाउंट जो है वो जो है आप उसके अंदर डिपॉज़िट करवा देते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर जो आप डिपॉज़िट करवा के ना उसको रख नहीं देते, हम बेसिकली उस इन्वेस्टमेंट का करते क्या हैं जी, द फंड इज़ यूज्ड फॉर परचेज आउटस्टैंडिंग डेट सिक्योरिटीज़ एंड बाउंड। बेसिकली उस फंड से आप जो है ना मार्केट के अंदर कुछ सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स जो हैं वो परचेज़ कर लेते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, जो सिक्योरिटीज़ के ऊपर रिटर्न आता है या प्रॉफिट आता है और जो उन बॉन्ड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही होती है, उससे आप क्या करते हैं, उससे आप जो है ना वो अपना एक्चुअल जो है आपका लोन है उसको रीपे कर देते हैं जी। बेसिकली ये सिंकिंग फ़ंड होता है जी। अब देखें इसके अंदर कहा गया है कि जी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द बजट इज़ सेट अपार्ट बाय द गवर्नमेंट, द बैलेंस इज़ द फंड इज़ आल्सो इन्वेस्टेड एंड द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन दैट इज़ आल्सो क्रेडिट टू द फंड। मतलब यानी कि जो कि आपको उससे इंटरेस्ट से मतलब यानी कि जो आपने बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज़ परचेज़ की उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है या आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो दोबारा वो जो भी अमाउंट आ रही है वो आप इसी अकाउंट में जमा करवा देते हैं और ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि आप फिर दोबारा सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड परचेज़ करते हैं और उनका इंटरेस्ट वगैरह और ये सब ये प्रोसेस उस टाइम तक चलता है जब तक आपके पास इतने पैसे ना हो जाएँ कि इतने फ़ंड्स अवेलेबल ना हो जाएँ कि आप रीपेमेंट ऑफ लोन कर सकें जी। फिर उसके बाद आपके पास आता है जी सरप्लस रेवेन्यू। सरप्लस रेवेन्यू ये है कि जी द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट इज़ एन अल्टरनेटिव टू सिंकिंग फंड बट ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स सरप्लस बजट इज़ अ रेयर फिनोमिना। जिस तरह कि हमने बजट की एक टाइप पढ़ी थी कि सरप्लस बजट क्या होता है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स आपके कम हों और आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो। इन केस जो आपका एक्स्ट्रा रेवेन्यू है उससे आप अपने लोन को रीपेमेंट कर दें। इसी वजह से वो इसके अंदर एक और बात भी करता है बड़ी ज़बरदस्त से कि आजकल की जो मुल्की हालात हैं या दुनिया के हालात हैं इन हालात के अंदर जो है वो सरप्लस बजट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है बनाना। तो आपको या तो बैलेंस बजट बनाना पड़ेगा या डेफिसिट बजट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहता है कि ये जो सरप्लस जो है रेवेन्यू है ये बेसिकली अल्टरनेटिव है किसका जी, सिंकिंग फ़ंड का जी। कि अगर आप सिंकिंग फ़ंड नहीं बनाना चाहते तो कम से कम आप सरप्लस रेवेन्यू जो है वो बजट बना लें। फिर उसके बाद कहता है जी टर्मिनल एनोटीज़। अच्छा, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री में आल्सो इशूज़ टर्मिनल सिक्योरिटीज़ अ पोर्शन ऑफ विच मैच्योर्स एवरी ईयर टू द सीरियल ऑर्डर एज डिसाइडेड बाय द लॉटरी सिस्टम। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है ना इंट्रोड्यूस करवा देती है जी आपकी क्या नाम है सिक्योरिटीज़ कुछ ऐसी जो हर साल मैच्योर्ड होती हों या हर साल के किसी भी क्वार्टर के अंदर मैच्योर्ड होती हों। उसका फ़ायदा क्या होता है जी, जस्ट लाइक ये आपके जो है ना ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ये लॉटरी सिस्टम की तरह की होती हैं। मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन भी करता हूँ और इसकी मिसाल भी देता हूँ आपको। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज़ दैट द टोटल वैल्यू ऑफ डेट्स गेट रिड्यूस्ड एवरी ईयर एंड द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द डेट आल्सो स्टैंड रिड्यूस एवरी ईयर बाय द टाइम ऑफ मेजॉरिटी डेट विल बी फुली पेड ऑफ। क्या वक्त के साथ साथ होता क्या है कि आपका डेट बर्डन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, आपका जो है वो हर साल जो इंटरेस्ट रेट आपने देना है वो भी कम होना शुरू हो जाता है और एट द टाइम क्या होता है जब मेचोरिटी होती है तो वो लोन आप पूरा का पूरा पेड कर देते हैं जी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था इसकी मिसाल पाकिस्तान में, इसकी मिसाल जो है ना ये आप ये प्राइस बॉन्ड्स की ले लें ना। ये जो प्राइस बॉन्ड मिलता होता है 800 रुपये का मेरे ख़्याल से, फिर उसके बाद 15,000 रुपये का है, मैक्सिमम 45,000 का है या 40,000 का है। ये प्राइस बॉन्ड जो है हर 3-3 महीने बाद इनकी कुरअंदाज़ी होती है। इस तरह की ना सिक्योरिटीज़ जो है वो मार्केट के अंदर और भी हैं ना जो गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर है और गवर्नमेंट क्या करती है कि इनको बेच के आवाम से यकमुश्त पैसा ले लेती है जी और फिर उनको वक्त के साथ साथ जो है ना मैच्योर कर देती रहती है और इनसे जो पैसे वो गवर्नमेंट अर्न कर रही है उस पैसे से जो है ना गवर्नमेंट अपना जो है वो लोन पे ऑफ कर देते हैं जी। कैपिटल लेवी इज़ अ सॉर्ट ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। बेसिकली ये जो है एक तरह से का टैक्स है जो कि लगता है किस चीज़ के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है और वेल्थ के ऊपर लगता है जी।
और ये वन टाइम टैक्स होता है जी, इम्पोज्ड होता है कैपिटल एसेट के अबव सर्टेन वैल्यू। मतलब अगर आपके पास इतने एसेट्स हैं, एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर एसेट्स हैं, तो कैपिटल एसेट्स हैं, तो उसके ऊपर ये लोन इम्पोज्ड ये टैक्स इम्पोज्ड होगा जी। मैं यहाँ पे एक बात वाज़े कर दूँ कि कैपिटल एसेट्स के ऊपर जो है ये जो है वो होगा, ना कि रेवेन्यू एसेट्स के ऊपर। अच्छा जी, कैपिटल लेवी इज़ जस्टिफाइड सिंस इट इज़ पेड बाय दोज हु अर्न ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग द वार। अब इसके अंदर उन्होंने एक और बड़ी मज़े की बात कर दी कि ये उन लोगों के ऊपर ही लगता है जिन्होंने वार के दौरान या किसी डिज़ास्टर की, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कोई, अगर आपका किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो ये उनके ऊपर लाइव्ड होता है जी। कैपिटल लाइव इज द फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बिकॉज द पुअर सफ़र मोस्ट ड्यूरिंग द वार, दस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट शुड बी बोर्न बाय द रिच। कि जी जंग के हालात के अंदर या ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया, इस तरह के हालात के अंदर जो गरीब लोग हैं ना, वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो उनके पास इतनी इस्तात नहीं हो सकती कि वो जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह दें या गवर्नमेंट की इनकम के अंदर इजाफ़ा कर सकें। इस वजह से ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ अमीरों के ऊपर ये टैक्स लगाती है, जिनके पास सर्टेन वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स हों, उनके ऊपर ये टैक्स लगता है, ताकि जो है गरीबों के ऊपर बर्डन कम आए और अमीरों के ऊपर बर्डन ज़्यादा आए। It helps to fight inflationary trends and it remove the surplus purchasing power from the richer section of the society. बेसिकली ये जो है वो एंटी इन्फ्लेशनरी भी है, एंटी इन्फ्लेशनरी ये इस वजह से है कि अमीरों के पास जो है वो पैसा ख़र्च करने की जब सलाहियत नहीं रहती, तो फिर मार्केट के अंदर जो है ऑटोमेटिक चीज़ों की प्राइस जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाती है जी। इन केस ऑफ डिप्रेशन आफ्टर अ वार, the burden of public debt in real terms will increase and therefore the bondholder will gain. Thus, it is necessary to impose capital levy on them for the repayment of debt. Thus, the distribution of income is made equitable. अच्छा, अब इसके अंदर वो ना बात ये कर रहा है कि डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, या जो वार के बाद जो डिप्रेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट तो मकरूज़ होती ही होती है। तो जब गवर्नमेंट जिन लोगों की मकरूज़ हो रही होती है, क्योंकि वार के दिनों में उन लोगों से पैसा लेना होता है, तो गवर्नमेंट उनको हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर ऑफ़र तो कर देती है कि यार आप जो है ना, हम इतने इंटरेस्ट रेट देंगे आपको, हमें पैसे दे दें। फिर आप उनको पैसे तो दे दिए जी, अब फिर गवर्नमेंट करते क्या है कि उन्होंने जो है उस टाइम गवर्नमेंट के मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था, तो गवर्नमेंट बाद में उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगा देती है। उस टैक्स का बेनिफिट ये होता है कि जी गवर्नमेंट उनसे इनकम जो है वो रेज़ कर लेती है। It provides a psychological relief to the people because they know that there will be no more taxation in future for repaying the public debt. बेसिकली जो है इस तरह की जो है ना वो पॉलिसीज़ जो है वो आवाम को एक मतलब तसल्ली दे देती है कि हम जो है वो लोन की रीपेमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं जी, और ताकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक मतलब लोन के से जो है वो छुटकारा पा ले, पब्लिक डेट से छुटकारा पा ले। जब गवर्नमेंट पब्लिक डेट से छुटकारा पा लेती है और नेक्स्ट गवर्नमेंट्स जो हैं या उसके ऑनवर्ड गवर्नमेंट जो है वो लोन नहीं लेती और अपने ही रेवेन्यू को जो है उसी से मुल्क के एक्सपेंडिचर को मीट करती है, तो वो आपकी इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों की जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है, आपके मुल्क के अंदर जनरल प्रॉस्पेरिटी आती है जी। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का लेक्चर यहीं तक जी, इंशाल्लाह फिर आगे फाइनल्स में मुलाकात होती है जी। अस्सलाम वालेकुम।